जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल द SR अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज का जो हम लोग सेट देखने वाले हैं वो क्लास 11 के लिए इंग्लिश का पार्ट है। इससे पहले जो है हम लोग इंग्लिश का पार्ट 1 देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। हम लोग अभी जो देखने वाले हैं वो इसका पार्ट 2 है और इसी तरह करते हुए 5 पार्ट आप लोग लेकर आएंगे और ये सारा जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जो जनरल आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारा क्वेश्चन जो है बहुत ज़रूरी है और टोटल नंबर जो है क्वेश्चन का 40 मार्क्स का रहेगा और each क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क्स का। और हर एक क्वेश्चन के लिए जो है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, नंबर नहीं काटा जाएगा गलत आंसर के लिए। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप लोग इसमें जाकर चेक कर सकते हो, आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें। चलिए सबसे पहला आते हैं, इसमें पहला लिखा हुआ है रीड कीजिए पैसेज को और इसका जो क्वेश्चन होगा नीचे का जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है और इस पैरा को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पैरा जो दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था, जापान जो है वो डिफेंडेड लड़ाई कर रहा था अपनी इकोनॉमिक्स के साथ, यूक्रेन विथ अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, अपनी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया था और फैक्ट्रीज और जो क्वालिटीज थी आपका हाउसिंग का वो डिस्ट्रॉय हो गया था बम्बिंग के कारण, यानी कि जो बम बारूद जो गिरा था उसकी वजह से जो है वो बंद हो गया था। तो आप लोग इसको एक बार पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधे आंसर पर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय, कह रहा है जापान का जो इंडस्ट्री वो डिस्ट्रॉय बर्बाद कैसे हो गया था, तो बम्बिंग के कारण, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, और इसको कलर नहीं करते हैं, इसको टिक कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच कंट्री हैज गिवन सिक्योरिटी टू जापान, जापान को सिक्योरिटी कौन दे रहा था, यूएसए दे रहा था। ठीक है, आगे आते हैं। फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डिड ऑफ इंडस्ट्री बिगिन इन जापान, जापान में कब जो इंडस्ट्री की शुरुआत हुआ था, तो ये 1950 यानी 1950 में हुआ था। आगे आते हैं, लिखा हुआ है कि ब्रोकन इनटू पीसेस मींस, ये जो ब्रोकन इनटू पीसेस है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, इसका मतलब क्या होता है, तो क्रम्बल होता है इसका मतलब, ऑप्शन नंबर डी जो है उसका मतलब होता है। द अमेरिकन गिव जापान डैश हेल्प, तो किस तरह का जापान जो है जापान में हम मदद किया गया था अमेरिका की तरफ से, तो वाइटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आता है 6 पर। विच वाज द फेवरेबल एरिया ऑफ जापान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए ऊपर का पढ़िएगा, आपको ऊपर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीजें ये पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, कमेंट में इसके बारे में बताइएगा। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन इसमें से दिया हुआ है। देखिए यहाँ जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये इस पैरा से रिलेटेड है, तो पैरा को आराम से पढ़िएगा, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इज इन नोट मेकिंग वी वर्ड, हम लोग जो नोट मेकिंग में किस चीज का अवॉइड करते हैं, लॉन्ग सेंटेंस जो होता है, लंबे लंबे सेंटेंस को लोग अवॉइड कर देते हैं, नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद का क्वेश्चन पे अगर आते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इससे पहले के भी सेट में कराया गया है। देखिए लिखा हुआ है एप्रोवेरेशंस आर फ्रीली यूज इन, किस चीज में यूज किया जाता है, एप्रोवेरेशन का मतलब होता है छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ना, तो इसका नोट मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में लिखा है समरी डज नॉट एक्सीड, कह रहा है समरी जो लिखा जाता है वो लेंथ से ज्यादा नहीं लिखा जाता, तो कितने लेंथ का, जो भी लेंथ आप लोग लिखते हैं ना तो उसका जो है 1/3 के हिसाब से ही लिखा जाता है, इससे ज्यादा नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। लिखा है द समरी कंटेंट, समरी क्या कंटेन करता है, जब हम किसी चीज की समरी लिखते हैं तो समरी क्या कंटेन करता है, तो वो फॉर्मेट को कंटेन करता है। ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं। फॉर्मेट नहीं, मेन आइडियाज होगा। ठीक है, मेन आइडियाज जो होता है समरी में कंटेन किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डे, तो दिस डे, नहीं कि इन दिनों जो है बहुत सारे टीचर कंप्लेन कर रहे हैं, टीचर कंप्लेन कर बच्चों को लेकर। आगे आते हैं द करेक्ट ऑप्शंस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पेशिव वॉज, रानी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ जो लिखा हुआ एक वर्ड है रानी राइट्स द लेटर, तो ये इसे पेशिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय रानी, ऑप्शन नंबर 1, ये 12 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर पर आइए, लिखा हुआ है द एक्टिव वॉइस जो है
अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो आई एम रीडिंग अ बुक, चेंज हो जाएगा ना एक्टिव टू पैसिव। चलिए आगे आते हैं, आपको करेक्ट टेंस को चुनना है। तो आप लोग सब कोई 9-10 में टेंस जरूर पढ़े होंगे, ट्रांसलेशन वगैरह आप लोग भी देखे होंगे। मिस्टर जमुना प्रसाद डैश अ वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट। तो कह रहा है कि इसमें क्या होगा? तो मिस्टर जमुना प्रसाद जो है, अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, तो क्या भराएगा? देखिए भर में देखिए आईएनजी लगा हुआ है, तो जब भर में आईएनजी लगा हुआ है इसमें वॉकिंग में, तो कंटिन्यूअस में होना चाहिए, तो इसका आंसर चला जाएगा कैरिंग। तो यानी 14 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो 15 में क्या लिखा हुआ देखिएगा, लेकिन रवि इज नॉट एट होम, रवि जो है घर में नहीं है, डैश आउट पेइंग। चलिए इसके बाद का देखते हैं, क्या बोले 15 नंबर में थे ना, रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। तो जो 15 का आंसर है वो आपका हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर 1 इज हो जाएगा, जो कि बाहर खेल रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है, लिखा हुआ है कि यू कैन हेल्प मी, क्या मेरी मदद कर सकते हो? आई डैश हैव मनी, तो आई डू नॉट हैव मनी या डोंट हैव मनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 पर हो गया, 17 पे आते, लिखा हुआ है एन पोटैटो इज एन वेजिटेबल्स। तो क्या रहा है कि यहाँ पे क्या गलत है? तो गलत देखिए, यहाँ पे एन यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे एन होगा नहीं, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो है पोटैटो पी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वोवेल वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ए होना चाहिए और यहाँ भी ए होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे आते क्वेश्चन 18 में, द ब्लैक काउ वेयर बिंग चेस बाय द व्हाइट हॉर्स। तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें जो गलती आपका है, देखिए ध्यान रखिएगा, वेयर द काउ वेयर, तो काउ में वेयर नहीं लगता है, क्योंकि वेयर समूह के साथ लगाया जाता है, तो एक ही का यहाँ पे है ही, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, जो कि वाज बिंग चेस्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 19 पर आते हैं, आई वॉज गिव अ पिज्जा बाय द हेड। कह रहा है कि मैंने पिज्जा दिया, तो इसमें क्या चेंज होगा? तो इसका जो चेंज क्या होने वाला वो देखिएगा, आई वॉज गिवन ए पिज्जा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सेंटेंस जो है वो सही है, तो इस जगह आपका नो करेक्शन। आगे आते हैं, लिखा हुआ है कि सीता विल कम व्हेन सी फिनिश्ड होम। तो इसमें गलती दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका व्हेन फिनिश। तो यहाँ पे जो वैन है तो वैन रहेगा ही, और फिनिश नहीं होगा, फिनिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा अरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ करेक्ट वर्ड। देखिए आपके पास एक दिया हुआ है, लेमन इज जिसे पी से सिंबलाइज है, फिर आपका फॉर एनीवन यूजफुल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका लिखा है विथ कार्डिक प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या रहा है, ये जो वर्ड लिखा हुआ ना, एक सेंटेंस बनता है, और इस सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है, यानी आपको इसको रीअरेंज करके देखना है। तो लेमन इज अ यूजफुल टॉनिक फॉर एनीवन विथ अ कार्डिक प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन में क्या क्या बनेगा, देखिए ऑप्शन देखिएगा, लेमन इज अ यूजफुल टॉनिक फॉर एनीवन विद अ कार्डिक प्रॉब्लम। ये हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर सी। मिलाकर देख लीजिएगा एक बार, सेंटेंस बनना चाहिए। इट इज प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन गुड फॉर चेकिंग। तो इसको आप सेंटेंस मिलाकर बताइएगा कि इसका सेंटेंस जो है वो क्या बनने वाला है। तो इसका सेंटेंस आप लोग खुद से मिलाइएगा। देखिए, इट इज गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन। तो यानी का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। मिला लीजिएगा, वर्ड्स मिलना चाहिए। चलिए यहाँ से आपका बुक का स्टार्ट करते हैं। 33 जो है वो आपका बुक से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट का और समय लगेगा और जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से मिला लेते हैं। आप लोग भी देख लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रहने वाला है, तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, लिखा था स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय। जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आप लोग का चैप्टर 1 का है, इसको लिखने वाले राइटर कौन है? तो इसकी लिखने वाले राइटर कौन है? खुशवंत सिंह है, ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग माने टंगा हुआ था अबव द मेंटल पीस इन द डैश। कहाँ पे टंगा हुआ था? इनका जो है जो पेंटिंग था वो कहाँ टंगा हुआ था? बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, बाथरूम में या स्टडी रूम में? तो इसका जो था आई थिंक ड्राइंग रूम में था, बाथरूम में नहीं, बेडरूम में नहीं। इसका जो हो जाएगा आपका ड्राइंग रूम में था। ठीक है। खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर वाज एन ऑल एंड हु यूज फॉर वेयर। कह रहा खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर है वो क्या पहनते थे? तो बिग टर्बन यानी बड़ी सी पगड़ी पहनते थे। व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द ब्लेज डॉग विथ।
क्या दिया जाता था? जब वो खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ जाती थी स्कूल पढ़ने के लिए तो क्या देती? चपाती देती, रोटी देती थी। और वहीं अगर ग्रैंड मदर की बात करते हैं तो वो घर में क्या दे रही थी पंछियों को या चिड़िया को? जो कि रोटी, ब्रेड था, ब्रेड। ठीक है। द ग्रैंड मदर्स बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, ग्रैंड मदर के हिसाब से एजुकेशन कैसा होना चाहिए? रिलीजियन टाइप का होना चाहिए था। लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। कह रहा समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का जो राइटर है वो कौन है, किसने लिखा हुआ है? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका विलियम सोरायन, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट वेयर द हॉलमार्क ऑफ द, इसके बाद देखिए गॉरलिनियन ट्रिप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी सी हो जाएगा। हु वॉज द ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स। कह रहा है कि व्हाइट हॉर्स जो था उसका वास्तविक मालिक जो है वो कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जॉन ब्रो, जॉन ब्रो, शायद जॉनी ब्रो थे। आप लोग को याद होगा, शायद चैप्टर पढ़े होंगे। 30 का जो है आपका देख लेते हैं। 30 का ठीक है, जॉन ब्रो ही थे, जॉन बायरो। ठीक है। एट व्हाट टाइम डिड द आराम एंड मुराद राइड द हॉर्स। कब वो राइड करता था? अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह में, ताकि किसी को पता भी ना चले। व्हाट वाज मुराद डिजायर, मुराद का डिजायर क्या था? हॉर्स का राइड करना। आगे है 33 का द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ ऑल बी टुगेदर। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर जो है ऑप्शन नंबर 1 गोल्डन कुक एंड एलन ईस्ट। 34 पर आते हैं द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स टू इम्प्रूव देयर। कह रहा है कि नरेटर और उसकी जो 16 साल की जो वाइफ थी वो क्या सीखने के लिए गया हुआ था, मैंने क्या सीखा? तो ये जो है सेफरिंग स्किल सीखा था, सेफरिंग स्किल। 35 पर आते हैं। 35 में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद वाला जो सवाल है 35 20 ईयर्स एगो जो है राउंड द वर्ल्ड वाइगोट एर वॉज मेड ऑफ द, किस चीज से मेड किया हुआ था? तो ये आपका जो 35 है इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कैप्टन जेम्स कुक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर बोट। बोट के ऑथर का जो बोट का नाम था, ऑथर के बोट का, उसका क्या नाम था? वेब वॉकर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए 36 का। चलिए ठीक है। 37 पर देखते हैं द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर्स। जो वेव वॉकर्स है उसका लेंथ कितना था, लंबाई कितना था? ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए भी थे, जरूर एक बार मिला लीजिएगा। 23 पर है, इससे पहले स्टेटमेंट करवाया गया है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। इसके जो पोएट है वो कौन है? इसके जो पोएट है वो है वॉल्ट विटमैन। आगे आते हैं, लास्ट का 2 क्वेश्चन है, देखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेस पोएम ऑफ द वर्थ। ये पोएम जो है ऑफ द अर्थ, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका जो मीनिंग है वो आपका है रेन गिव्स द सेम प्लेजर ऑफ विथ द अर्थ एज द पोएम गिवन द ह्यूमंस। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लिखा हुआ है व्हाट वाज स्ट्रेंथ ऑफ द टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन का जो स्ट्रेंथ है वो पोएम में किस चीज को बताया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 द रेन रिप्लाई टू द पोएम क्वेश्चंस। जो रेन है वो रिप्लाई करता है किस चीज के बारे में? जो पोएट क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में। देखिए ये आज का ये सेकंड पार्ट है खत्म हुआ। इससे पहले एक पार्ट करवाया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। इसका तीसरा पार्ट जो है जल्दी ही लेकर आएंगे, यानी कि अगले वीडियो जो होगा वीडियो उसमें हम लोग उसके बारे में डाल देंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग 8 से लेकर टोटलिटी 12 तक की पूरी तैयारी आप लोग को करवा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।